इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग भी बोलोगे वाटर कलर्स बहुत इजी हैं, क्योंकि हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं तुम्हें पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इन वाटर कलर से तुम भी ऐसी ड्राइंग कैसे बना सकते हो। इवन मुझसे जिमी भी बोल रहा था कि वाटर कलर्स पे एक तगड़ा सा ट्यूटोरियल लाओ। अबे क्या कर रहा है, फेस रिवील करवाएगा क्या? हाँ वैसे मैं फेस रिवील कर रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी हर वीडियोस में लाइक एम रखते हैं एंड इस बार लाइक एम है 3000 लाइक्स के लिए। आई होप तुम सभी कंप्लीट कर दोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज मैंने इसकी भी आउटलाइन का ट्यूटोरियल बनाया है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो तुम आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। बट आप सभी के सपोर्ट से उस पर रिस्पॉन्स भी काफी सही आ रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बढ़ते हैं कलरिंग की तरफ। तो इसकी कलरिंग के लिए मैं डॉम्स के ये वाले वाटर कलर्स का यूज करूंगा। खैर आप लोगों को ये थोड़े मॉसी से, मेरा मतलब है मैसी से लग रहे होंगे, बट ये काफी पुराने हैं इसलिए थोड़े ऐसे लग रहे हैं। बाकी इस ड्राइंग में मैं इन 4 ब्रशेस का यूज करने वाला हूँ। इसमें सिंपली जो मोटे ब्रशेस हैं वो लार्ज एरियाज के लिए रहेंगे एंड जो पतले ब्रश हैं वो डिटेल्स के लिए। तो कलरिंग करने से पहले हम इसमें टेपिंग करेंगे। आई नो मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ, बट मेरे जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं उनको बताना जरूरी है। एंड जैसा कि मैं तुम लोगों को इंट्रो में बोलता हूँ कि मैं पूरा तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, तो मेरा फर्ज होता है कि हर चीज मैं तुम्हें बताऊं। एंड टेपिंग इज डन, तो कलर सब अपनी सीमा नहीं लान पाएंगे। तो इस ड्राइंग की स्टार्टिंग हम बैकग्राउंड से करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इसकी बैकग्राउंड में काफी चीजें हैं जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम इन्हीं शेड्स का इस्तेमाल करेंगे, बट बैकग्राउंड प्लेन ही रहेगा। बाकी इसमें जो इलेक्ट्रिक्स दिख रही हैं वो हम ड्राइंग के सबसे आखिरी में बनाएंगे क्योंकि वो मेन फिगर पे भी है। सो लेट्स डू इट। तो अब हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं एंड क्योंकि ये बैकग्राउंड लार्ज एरिया है तो हम इस पे डायरेक्ट कलरिंग नहीं करेंगे। इसमें हमें फर्स्टली एक पानी की लेयर चलानी पड़ेगी ताकि इस पे पैचेस न लगे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। तो अभी मैंने अपनी स्केच बुक ली है एंड इसमें मैं अभी डायरेक्ट कलरिंग कर रहा हूँ एंड तुम लोग देख सकते हो कलरिंग तो काफी सही हो रही है, बट पैचेस बहुत लग रहे हैं। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसे सही करूँ, बट ये सही नहीं होते, बस पैचेस के स्ट्रोक्स चेंज हो जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ मैं पेंट करूंगा, बट सबसे पहले मैं एक पानी की लेयर दे रहा हूँ एंड अब हम इस पे पेंट करेंगे। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि पेंट काफी सही तरीके से हो रहा है एंड हमने जो इसमें पानी की लेयर्स दी थी उससे हमें 2 एडवांटेज है। पहला तो ये कि पैचेस बिल्कुल नहीं पड़ेंगे एंड द सेकंड इज कि जो पेंट है वो पानी के साथ घुल मिलकर शीट पे फैलता है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा। अभी तुम लोग देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस एंड आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसमें पानी की लेयर तो देंगे बट पूरी शीट पे एक साथ नहीं, हम इसे पार्ट बाय पार्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैं राइट साइड वाला पार्ट कर रहा हूं, तो मैं फर्स्टली उसको ही गीला करूंगा, फिर उसके बाद उसे पेंट करूंगा, देन दूसरा पार्ट गीला करूंगा, फिर उसके बाद कलरिंग करूंगा। हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे पूरी बैकग्राउंड में कलरिंग करने के लिए। इससे ये होगा कि अगर तुम पूरी शीट को एक साथ गीला कर देते हो, आई मीन पानी की लेयर चला देते हो, तो उससे शीट सूख जाएगी एंड जब तक तुम उस पार्ट पे पहुंचोगे कलरिंग काफी खराब होगी। तो हम पार्ट बाय पार्ट ही करेंगे, जिससे कि वो टाइम तक एरिया गीला ही रहता है एंड कलरिंग फिर उस हिसाब से ही होगी। बाकी जब तुम ये लेयर चला रहे हो तो ध्यान रहे मेन फिगर पे ना पहुंचे, नहीं तो जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो भी उस पे चले आएगा। तो अभी इस पे जो पानी वाली लेयर है वो डन हो चुकी है। नाउ अब हम कलरिंग करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया मैंने डार्क शेड से, यानी कि सबसे पहले मैं ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ एंड तुम लोग देख सकते हो पानी पे ब्लैक कलर कितना स्प्रेड हो रहा है। इस पूरे बैकग्राउंड में हमने सिर्फ 2 कलर का यूज करा है, ब्लैक एंड ब्लू। एंड जब डार्क पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके साथ ब्लू कलर को मर्ज करेंगे। जब तुम लोग कलरिंग कर रहे हो तो फिगर की एजेस पे पतले ब्रश का यूज करना ताकि आकाशा भाई की बॉडी पे कलर न जाए। बाकी तुम लोग ध्यान से देखते जाओ एंड मैंने वीडियो की स्पीड भी काफी स्लो रखी है, जिससे कि तुम लोग आसानी से समझ पाओ कि मैं कैसे कलरिंग कर रहा हूँ। बाकी मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग वाटर कलर यूज नहीं करते हो या तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम जब कलरिंग करोगे तो तुम्हें शुरुआत में शायद अच्छा ना लगे, बट इन वाटर कलर्स यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी कि तुम्हें प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें वो ड्राइंग अच्छी ना लगे एंड तुम उसे बीच में ही छोड़ दो। सो हमेशा प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। बाकी अब मैं इसके लेफ्ट साइड में कलरिंग कर रहा हूँ एंड वही प्रोसेस है। फर्स्टली मैं एक पानी की लेयर चढ़ा रहा हूँ, देन उसके बाद इस पे कलरिंग करूंगा। तो तुम लोग ध्यान से देखते जाओ एंड इसका राइट वाला पोर्शन तुम लोगों को थोड़ा पैची लग रहा होगा, बट ये सूखने के बाद सही हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम इसके नीचे साइड वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स डू इट।
तो गाइस हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है एंड काफी सही लग रहा है। वैसे हमने इसे प्लेन ही बनाया है तो इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, बट बैकग्राउंड में जो इलेक्ट्रिक है उसको हम ड्राइंग के आखिरी में बनाएंगे एंड अब बारी है अकासा में कलरिंग करने की। तो फर्स्टली हम इसके हेयर्स में इंकिंग करेंगे, बट उससे पहले इसकी आउटलाइंस जो है मैं उसको हल्का सा इरेज कर रहा हूँ ताकि इंकिंग जो है वो प्रॉपर हो। एंड इसकी इंकिंग के लिए मैं 10 रुपए वाले नॉर्मल जेल पेन का यूज कर रहा हूँ। जेल पेन में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो स्मूथ चलते हैं एंड थोड़े डार्क भी रहते हैं, इसलिए हम जेल पेन का यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब इंकिंग करते टाइम तुम ये बात का ध्यान जरूर रखना कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे थिक लाइंस है एंड कहाँ पे थिन लाइंस है, उसे तुम्हें प्रॉपर देख के बनाना है। अनवांटेड थिक लाइंस मत ड्रॉ कर देना, नहीं तो उससे स्केच बेकार लगेगा एंड इंकिंग अनप्रोफेशनल लगेगी। फिर चाहे अगर तुम उस पर कलरिंग सही भी कर दो लेकिन ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह जेल पेन का यूज करोगे तो जब आप इंकिंग करो तो उस टाइम पेशेंस जरूर रखना, क्योंकि ये पेन काफी स्मूथ चलता है तो उस वजह से ये शीट पे थोड़ा सा फिसलेगा एंड तुम लोगों से लाइंस हर कहीं चल जाएंगी। सो तुम्हें इसे आराम से ही करना है। एंड हेयर्स की इंकिंग कंप्लीट हुई, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। देखो हम इंकिंग पूरी बॉडी में साथ में नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट पार्ट बाय पार्ट या स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो जैसे कि इसके हेयर्स पिंक कलर के हैं तो फर्स्टली हम इसमें एक बेस लेयर देंगे। सो लेट्स डू इट। तो अभी इसमें मैं एक फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ एंड इस कलर में मैंने पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसे लाइट ही रखना है, क्योंकि हमें इस पे सेकंड लेयर भी करनी है एंड जो सेकंड लेयर है उसमें हम डेप्थ बनाएंगे जो कि ऑब्वियसली डार्क रहेगी, इसलिए हमने इसे लाइट ही रखा है। एंड रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी ये लाइट ही है। एंड सिंपली इस लेयर को हमने लाइट रखने के लिए कलर में वाटर ज्यादा मिला है। इससे दो फायदे हुए हैं, पहला कि ये कलर लाइट हुआ है एंड सेकंड इज कि इसमें पैचेस नहीं पड़ेंगे। सो तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो शायद तुम लोग कुछ गलती कर दो। बट अगर तुम लोगों को लगता है कि थोड़े बहुत पैचेस तो पड़ रहे हैं तो तुम उसके लिए एक चीज कर सकते हो, अपने ब्रश में थोड़ा सा पानी लेके उस एरिया पे ब्रश को चलाना एंड ट्राई करना कि उसे मर्ज कर सको एंड तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। बट तुम लोग किए हुए कलर्स को और लाइट करना चाहते हो तो तुम इसी टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो उससे क्या है कि कलर पानी के कॉन्टेक्ट में आके लाइट हो जाएगा। तो देखो अभी बेस लेयर कंप्लीट हो चुकी है जो कि ऐसी कुछ लग रही है। एंड नाउ ये जो तुम लोगों को हेयर्स में स्ट्रोक्स दिख रहे हैं उसमें हम डेप्थ ऐड करेंगे जिससे कि हेयर्स काफी सही लगेंगे। सो लेट्स डू इट। तो अभी मैंने इसमें डेप्थ देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए मैं सबसे पतले ब्रश का यूज कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने पिंक एंड ब्लैक का यूज करा है और इस लेयर के लिए मैंने पानी की क्वांटिटी काफी कम रखी है, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि अगर पानी ज्यादा होता है तो वो लाइट हो जाता है एंड अगर ये लाइट हो जाता है तो हमें वापस से एक लेयर और चलानी पड़ती है इसे डार्क बनाने के लिए। बाकी जब तुम लोग डेप्थ ऐड कर रहे हो तो रेफरेंस को भी समझ समझ के ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें जितने भी डेप्थ हैं या जितनी भी डार्क वैल्यूज हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग है एंड ऑब्वियसली अगर तुम हर कहीं डेप्थ दे दोगे तो वो खराब लगेगा। एंड इसे पतले ब्रश से ही करना ताकि इसमें जो माइनर डिटेलिंग्स है वो सही से हो। सो फाइनली गाइस हेयर्स में कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है जो कि काफी सही लग रही है एंड अब बढ़ते हैं इसकी बॉडी की तरफ। सो लेट्स डू इट। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसके फेस से एंड इसमें इंकिंग मैं बॉल पेन से कर रहा हूँ, क्योंकि जो जेल पेन है ये थोड़ा हमें थिक लाइंस दे रहा है एंड इसके फेस में हमें थिन लाइंस चाहिए, इसलिए मैं बॉल पेन का यूज कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हम फेस में कोई भी गलती अलाउ नहीं कर सकते। बाकी इसकी जो जॉ लाइन है और फेस कट है उसको मैं जेल पेन से ही बना रहा हूँ, क्योंकि वहां पे हमें थिक लाइंस चाहिए। बाकी इसमें मैंने पेंसिल से जो अनवांटेड शेडिंग करी थी उसे मैं मिटा रहा हूँ ताकि कलरिंग में कोई दिक्कत ना आए। अब इसके स्किन पार्ट को कलर करने के लिए मैं ब्राउन एंड व्हाइट कलर का यूज करूंगा, जिसमें कि व्हाइट कलर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी एंड पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी, जिससे कि पैचेस ना पड़े, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी है एंड तुम लोग देख सकते हो तो इसके फेस में जो टैटू वाला एरिया है उसे मैं छोड़ के ही चल रहा हूँ। बाकी तुम लोग कलरिंग देख के ये पता कर सकते हो कि इसमें मैंने पानी की क्वांटिटी भी सही मात्रा में रखी है, जिससे कि ये लाइट भी रहेगा एंड पैचेस भी नहीं पड़ेंगे। और ऐसा सेम प्रोसेस हम पूरी स्किन वाले पार्ट में करेंगे। एंड अभी हम इसके फेस के नीचे यानी कि इसके हैंड्स में कलरिंग कर रहे हैं। बाय द वे इसके इंकिंग वाले पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो दिखाना इतना जरूरी नहीं है। ध्यान रहे जब तुम कलरिंग कर रहे हो तो इसकी बॉडी पे जितने भी टैटू हैं उसे तुम लोग छोड़ के ही चलना। वैसे तो हम उस पे भी कलरिंग कर सकते हैं, बट अगर हम उसे छोड़ के ही चलेंगे तो हमें आगे के लिए ही आसानी होगी। बाकी तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे कलरिंग कर रहा हूँ।
एंड इसी तरह हम इसके चेस्ट एंड एब्स पे भी कलरिंग करेंगे। तो तुम लोग देख सकते हो हमने स्किन पार्ट में पूरा बेस लेयर दे दिया है एंड ये काफी फ्लैट लग रहा है, बट अभी हम इसमें मैजिक ऐड करेंगे। तो अभी हम इसके फेस में सभी शेडो वाला पार्ट को ऐड करेंगे जिससे कि इसके फेस के एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। एंड इसके लिए मैं सिर्फ ब्राउन कलर का यूज कर रहा हूँ एंड इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो मैंने हर बार की तरह थोड़ी कम रखी है जिससे कि ये डार्क लगे। इसी तरह हम इसकी पूरी बॉडी पे शेडोज को कवर करेंगे। वैसे मैंने इसकी स्पीड काफी स्लो रखी है ताकि तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। तो इसके फेस के शेडो वाले पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी हम इसके हैंड्स एंड चेस्ट साइड में शेडो देंगे। बाकी गाइस इसके लिए तुम पतले ब्रश का ही यूज करना। हाँ, अगर जैसे लार्ज एरिया रहता है तो तुम उसके लिए बड़े ब्रश का यूज कर सकते हो। हाँ, बाकी जब तुम लोग शेडोज ऐड करोगे तो उसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही करना, यानी कि हर कहीं शेडो मत दे देना, नहीं तो सारी मेहनत पे रायता फैल जाएगा। एंड आप सभी के मन में एक और डाउट होगा कि भैया अगर हम बेस लेयर देते हैं एंड जहाँ हमने शेडोज के लिए मार्किंग करी थी वो मिट जाती है या विजिबल नहीं रहती है तो फिर क्या करें? तो उसके लिए तुम ब्राउन कलर की पेंसिल से मार्किंग कर सकते हो विद लाइट प्रेशर ताकि तुम्हें दिखे सिर्फ, एंड शेडोज क्रिएट करने में तुम्हें आसानी होगी। तो इसमें जितने भी शेडोज वाले पार्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, बट इसमें एक लेयर देना बाकी है क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसमें हल्के से पैचेस एंड वो डार्कनेस नहीं आई है। सो लेट्स डू। जब मैं इसमें सेकंड लेयर दे रहा हूँ तो इसमें मैंने कलर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। कलर एंड पानी की क्वांटिटी सेम ही है जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर देने में यूज करा। आप लोगों को ये वाली लेयर डार्क लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि हमने पहली लेयर भी कर चुकी है एंड ये सेकंड लेयर है इसलिए डार्क लग रहा है। बाकी तुम लोगों को भी सेकंड लेयर देना है क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट लेयर में तो पैचेस आएंगे ही एंड वो डार्कनेस नहीं आ पाएगी, बट इन केस तुम फर्स्ट लेयर में ही वो रिजल्ट अचीव कर लेते हो जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग है तो तुम्हें सेकंड लेयर देने की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग डार्क नहीं लग रहा था। तो अभी हमने सेकंड लेयर चला दी है शेडोज के लिए एंड अब ये सही लग रहा है। एंड नाउ अब हम इसकी बॉडी में जितने भी टैटू हैं उसमें कलरिंग करेंगे। सो लेट्स। एंड इसके लिए मैं सिर्फ ब्लू कलर का यूज करूंगा जिसमें कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी।
तो टैटूज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके जो शेडो वाले पार्ट हैं हम वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसके जो टैटूज हैं वो कुछ एरिया में शेडो पार्ट्स पे भी हैं। एंड उसके लिए मैं ब्लू प्लस ब्लैक यूज करूंगा ताकि इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये उससे थोड़ा डार्क लगे। एंड ये लेयर मैं वही ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे फेस के शेडोज हैं। एंड फाइनली हमारा स्किन का पार्ट एंड टैटू वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम इसके क्लोथ बनाएंगे, सो लेट्स डू इट। तो इसका जो ये क्लोथ है ये पिंक कलर का है। तो फर्स्टली हम इसमें एक बेस देंगे। वैसे ज्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत पैचेस लग रहे हैं, इसलिए हम सेकंड लेयर भी ऐड करेंगे, सो लेट्स डू इट। एंड अब इसके जो क्लोथ्स में जो डार्क वैल्यूज हैं हम उसे ऐड करेंगे। एंड इसको डार्क बनाने के लिए मैंने पिंक प्लस ब्लैक का यूज करा है। वैसे मैं इसे पतले ब्रश से ही कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस इतना कुछ कंप्लीट हो चुका है जो कि काफी सही लग रहा है। एंड अब हम नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे, सो लेट्स डू इट। तो स्टार्टिंग कर दी है मैंने ऑरेंज कलर से। वैसे मुझे पता नहीं है ये क्या है बट मैं बना रहा हूँ। एंड इसके लिए मैंने ऑरेंज प्लस ब्राउन हल्का सा मिक्स करा है ताकि ये थोड़ा डार्क लगे। एंड इसका जो लोवर है इसमें मैंने 1 बूंद ब्लैक एंड 1 लीटर पानी का यूज करा है ताकि ये पूरा व्हाइट ना लगे। एंड या तुम इसे वार्म व्हाइट कह सकते हो। एंड अब हम इसमें शेडो ऐड करेंगे जिसके लिए मैंने ये कलर बनाया है। इसके लिए मैंने ब्लैक एंड ब्लू यूज करा है। एक्चुअली ये ग्रे ही है बट इसमें थोड़ा सा ब्लू होना चाहिए। इसमें मैं एक और लेयर दे रहा हूं ताकि ये थोड़ा सा डार्क लगे। एंड अब इसमें जितने भी ब्लैक पोर्शन है मैं उसको कवर कर रहा हूं। एंड अब इसके बेल्ट में मैं रेड पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। इसे मैंने ज्यादा डार्क नहीं रखा है। एंड अब मैं इस एरिया को कवर कर रहा हूँ जिसमें कि ऑरेंज कलर है। बाकी जो इलेक्ट्रिक आएगी उसके लिए मैंने जगह पहले से ही छोड़ दी है। एंड इसमें जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन है मैं वहां पे ऑरेंज वे ब्राउन मिक्स करके उसे बना रहा हूँ। बाकी जो छोटी मोटी डिटेलिंग्स हैं जो कि ब्लैक पोर्शन की उसको मैंने पेन से ही कवर कर दिया है। तो ऑलमोस्ट स्केच कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम इसके फेशियल फीचर्स बनाएंगे। तो फर्स्टली हम इसके आईज के अंदर शेडो पार्ट बना रहे हैं। एंड ये शेडो आईलैशेस का होता है। एंड इसे मैं ग्रे कलर से ही कर रहा हूँ। तो लोग ज्यादा डार्क मत कर देना।
इसके बाद हम आईब्रोज एंड आईलैशेस में कलर करेंगे जो कि रेड कलर की हैं। एंड इस रेड कलर पे मैंने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि हमें इसे लाइट ही रखना था। एंड इसकी आई बॉल के लिए मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि काफ़ी लाइट है। इसमें मैंने पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखी है। बाकी अब मैं इसके माउथ में कलरिंग कर रहा हूँ जिसमें मैंने ब्राउन एंड पिंक कलर का यूज़ करा है। बाकी इसमें ब्लैक पोर्शन मैंने पेन से ही कवर कर दिया है। एंड नाउ अब मैं इसके आईज में डिटेलिंग दूंगा जो कि मैं बॉल पेन से दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, बट ये बैकग्राउंड में जो इलेक्ट्रिक है अब हम इसे बनाएंगे। सो लेट्स डू। बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले मार्किंग करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं व्हाइट पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं व्हाइट कलर के एक्रेलिक कलर का यूज कर रहा हूँ। अब सिंपली हमने जहाँ पे मार्किंग करी थी हम उसमें कलर को फिल करेंगे। एंड नाउ अब हम इसमें थोड़ी शाइनिंग ऐड करेंगे जिसके लिए मैं व्हाइट कलर की पेंसिल का यूज करूंगा। एंड इसमें शाइनिंग ऐड करने के लिए जो तुम ये इलेक्ट्रिक देख रहे हो मैं पेंसिल सिंपली उसके एजेस पे चलाऊंगा। एंड इसे मैं लाइट प्रेशर के साथ ही दे रहा हूँ ताकि इसमें शाइनिंग इफेक्ट प्रॉपर आए। अब रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन इलेक्ट्रिक्स की एजेस पे ऑरेंज कलर भी है तो हम वो भी ऐड करेंगे। आखिरी में इसमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग देने के बाद ये ड्राइंग कंप्लीट हुई। एंड फाइनली इट्स टाइम टू शो बर्न। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो या पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। एंड कमेंट्स में ये बता देना कि हम अगला कैरेक्टर कौन सा बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।